जमीन है ना जिस पे तुम्हारा फार्म हाउस बनाने का प्लान था? हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई उसे। सोचो, मेरे जहन से ही निकल गया, मेरी प्रायोरिटीज ही चेंज हो गई। कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट इट। उस जगह की वैल्यू आजकल बहुत हाई है। अगर हम उसे बेचते हैं, तुम उसे बेचती हो तो काफी रकम मिल जाएगी, और तुम्हें वैसे भी उसकी जरूरत तो नहीं है। अमीना, तुम बहुत मासूम हो। एक हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, उसने वो जमीन बेच के उसमें पार्टनरशिप की है। क्या ये वही लड़की है जिसे मैंने आलियान के साथ देखा था? पता नहीं कब से झूठ बोल रहा है मुझसे आलियान, मुझे बेवकूफ बना रहा है। और मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ मैं, जो आज तक ये रियलाइज ही नहीं कर सकी कि मेरा शौहर मुझे धोखा दे रहा है, किसी औरत के साथ उसका अफेयर है। फेमीना, क्या हुआ है? फेमीना, क्या हुआ है? तुम्हें रो क्यों रही हो? फेमीना, क्या हुआ है? फेमीना, क्या? फेमीना, क्या हुआ है इसे? रोशनी के बगैर तुम्हारी अपनी तो कोई पहचान है नहीं, लेकिन फिर भी उसके मुंह से रोशनी के खिलाफ तज़ीक भरी बातें उसी के घर में खड़े होकर करने वाली तुम जैसी एहसान फरामोशी हो सकती है। और हां, वो जो लड़का है ना, उससे तुम्हारा जो भी ताल्लुक है उसे अपनी हद तक महदूद रखना। उस दिन तो मैंने रोशनी की वजह से उसे बर्दाश्त कर लिया। नेक्स्ट टाइम अगर वो मेरे घर में आए तो धक्के देके बाहर निकलवाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इंसल्ट पे तुम्हें माफ कर दूंगी? ये कर्ज तो अब बढ़ता रहेगा, और इसका बदला मैं तुम्हें सूद समेत चुकाऊंगी। तुम देखते रहो बस। पालक अच्छी है आज जी, फ्रेश है। क्या कर रही हैं? किचन में क्या करते हैं आयमा? देख तो रही हूँ, लेकिन ये तो कुक का काम है ना, आप क्यों अपने आप को थका रही हैं? आयमा, अपने घर में काम करने से कौन थकता है? वो तो ठीक है, लेकिन जब इतने सारे मुलाजिम हैं तो मिडिल क्लास औरतों की तरह आप क्यों खाना पका रही हैं? आयमा, तुम्हें मुझसे कोई काम है तो बात करो, वरना प्लीज मुझसे बहस मत करो और जाओ यहाँ से। नहीं, काम तो नहीं है, लेकिन अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए हो तो बताइएगा। अच्छा, आप हेल्प करेंगी मेरी? खैरियत? वो कल के लिए सॉरी। एक्चुअली अब्बू ने इतनी इमोशनल बातें की कि मैं, आप और अम्मी भी तो आ जाते थे ना उनकी बातों में। माना कि उन्होंने हमारी जिम्मेदारी कभी नहीं उठाई, लेकिन हैं तो वो हमारे अब्बू ही ना। उनकी इतनी इंसल्ट होगी तो बुरा तो लगेगा। आयमा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मैं यूं उनको बेइज्जत करूं। जरूरी नहीं कि जिंदगी में जो पहले हुआ वो आगे भी हो।
बहुत कुछ सिखा गई है मुझे ये जिंदगी। मैंने अपने तजुर्बों से सीखा है, और जो कुछ भी उन्होंने मेरे साथ किया, मैं इस जिंदगी में तो उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और मैं अपनी आने वाली जिंदगी उन्हें बर्बाद भी नहीं करने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे घर आए और मुझसे कोई भी ताल्लुक रखे। खैर, वो मौका तो मैं ढूंढ लूंगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, वाकई एहतियात करनी चाहिए। वैसे आप बना क्या रही हैं? कोई स्पेशल डिश? आज वकार घर पे खाना खाएंगे तो उनकी फेवरेट डिश बना रही हूँ। ओह, तो इम्प्रेस करना है वकार को, अपनी कुकिंग से उसके दिल तक पहुंचना है। नामुमकिन, उसके दिल पे तो मेरा कब्जा है आप ही। आपको मैं वहां जगह बनाने नहीं दूंगी। हेलो, क्या बात है? यू लुक वेरी सैड एंड लो। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? और यार तुम आज ऑफिस भी नहीं गई फिर? चली जाऊंगी ऑफिस में। फेमिना, मसला क्या है यार? मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुम्हारा फीवर चेक करता हूँ। नहीं, फीवर चेक कर लिया मैंने, बुखार नहीं है मुझे। सर में दर्द है और मसल पेन है बस। तो फिर डॉक्टर के पास चलते हैं ना। नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे खफा हो? कहीं अभी तक वो वाली बात दिल में रख के तो नहीं बैठी हुई? देखो, मैंने तुम्हें अपनी मॉम से मिलवा दिया था ना, और तुम्हें पता लग गया था कि मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। क्या अभी भी ट्रस्ट नहीं करती हो मुझ पर? तुम झूठ बोल रहे हो आलिया, मुझे धोखा दे रहे हो, और अब ये तुम्हारा सच सबूत के साथ तुम्हारे मुंह पे मारूंगी मैं। ट्रस्ट है मुझे तुम पे। चलो, थैंक गॉड। वरना जिस तरह तुम मुझे उस वक्त देख रही थी और बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल गई थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं। अच्छा चलो छोड़ो यार, अगर डॉक्टर के पास नहीं जाना तो एटलीस्ट टेक सम मेडिसिन। मेडिसिन खा ली है मैंने, ठीक हो जाऊंगी। क्या मतलब ठीक हो जाओगी? मुझे बोलती हुई फेमिना, एक्टिव फेमिना पसंद है। प्लीज चेयर अप। मैं जानती हूँ तुम्हारी पसंद बदल गई, मगर कब और कैसे बस यही अंदाजा नहीं लगा सकी मैं।